हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं 9th का फर्स्ट चैप्टर मैथ्स 1 का सेट्स। अब सेट्स क्या है वो समझने से पहले हमको सबसे इंपॉर्टेंट है कि सेट्स होता क्या है। अगर मैं बोलूं डेफिनेशन तो होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, कुछ नहीं समझेगा। अब थोड़ा उसको तोड़ते हुए समझते हैं। वेल डिफाइंड का मतलब होता है ऐसी चीज जो पर्सन टू पर्सन वेरी ना करे। पर्सन टू पर्सन वेरी ना करे का मतलब क्या होता है, समझो मेरे क्लास में 3 स्टूडेंट है, मोहन, मोहिनी, राधा, कृष्ण। मैंने इनसे पूछा कि मोहन आपके 4 फेवरेट क्रिकेटर्स का नाम बता। तो मोहन ने बोला मेरा फेवरेट स्टार्स है सचिन, सहवाग, ब्रेन लारा और एडम्स। मोहिनी ने बोला कि मेरे 4 फेवरेट है, वो है महेंद्र सिंह धोनी, दूसरा बोलते हैं युवराज, शाहिद और कपिल। राधा बोली कि मेरा फेवरेट है शोएब, जयसूर्य, राणा और गिलक्रिस्ट। और कृष्ण ने कहा कि मेरा फेवरेट है सचिन, पांड्या, शर्मा और ब्रेंडा। अभी अगर आप देखोगे यहां पे तो यहां पे वेरी हो रहा है। सबके जो फेवरेट्स है वो अलग अलग है। मोहन के फेवरेट्स अलग है, मोहिनी के अलग है, राधा के अलग है और कृष्ण के अलग है। तो इनका वेरी फाइंड हो रहा है। तो मैंने क्या कहा था कि वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है कि वेरी नहीं होना चाहिए। लेकिन मान लो कि इन चारों से मैंने क्वेश्चन पूछ लिया कि हाउ मेनी नेम द डेज इन अ वीक। नेम द डेज इन अ वीक अगर मैंने बोल दिया तो ये सारे क्या बोलेंगे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये सब दिन। ठीक है। अब ये मोहन का भी सेम आंसर होगा, मोहिनी का भी सेम आंसर होगा, राधा का भी सेम आंसर होगा और कृष्ण का भी सेम आंसर होगा। यहाँ पे चारों के आंसर सेम क्यों है, क्योंकि डज नॉट वेरी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, मतलब यूनिवर्सल है। चलो मान लो मैंने इन्हीं चारों से पूछ लिया प्लैनेट्स इन अवर सोलर सिस्टम। मैंने इन्हीं चारों से पूछ लिया कि कौन से प्लैनेट सोलर सिस्टम में, तो सबका आंसर क्या होगा, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून, यूरेनियस, ये आंसर होंगे। तो चारों के सेम आंसर हो गए। तो यहां पे भी इट डज नॉट वेरी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, मतलब सारे के जवाब सेम थे। तो ऐसे केस में इस चीज को हम बोलते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन। देखो यहाँ पे कलेक्शन था, 4 का ग्रुप था ऑफ ऑब्जेक्ट या पर्सन। यहाँ पे पर्सन थे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट थे। तो इसका मतलब क्या पता चलता है कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन या फिर ऐसा कोई भी सेट या ऐसा कोई भी ग्रुप व्यक्ति का या वस्तु का, चीजों का या पर्सन का हो, लेकिन उसमें सबके आंसर एक ही हो, तब हम कह सकते हैं कि वो सेट्स है। हैज टू बी यूनिवर्सल, उसको यूनिवर्सल होना जरूरी है। जैसे मैंने बोल दिया कि नेचुरल नंबर्स, मैंने क्या बोल दिया, नेचुरल नंबर। मुझे नेचुरल नंबर्स बोलो जो 10 से कम है, तो हमको ये पता होना बहुत जरूरी है कि नेचुरल नंबर है क्या। पहले नेचुरल नंबर्स के लिए दूसरा नाम है काउंटिंग नंबर क्यों, हम इसको काउंटिंग नंबर क्यों बोलते हैं, इसको पहले समझ लेते हैं। जब मैं किसी को भी बोलता हूं कि सो एंड सो स्टूडेंट काउंट कीजिए कितने स्टूडेंट्स है, तो वो कभी भी 0 से स्टार्ट नहीं करता या -1 से स्टार्ट नहीं करता, वो स्टार्ट करता है 1 से, 1 2 3 4 5 एंड ऑन। इसलिए नेचुरल नंबर का दूसरा नाम है काउंटिंग नंबर। ये किससे स्टार्ट होता है, स्टार्ट्स विद 1 एंड गोज ऑन, नेवर एंडिंग, चलते ही जाता है 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, कितने डिजिट आते जाते हैं, करोड़ से भी ऊपर, मिलियन से भी, ट्रिलियन से भी ऊपर जाता है। तो ये हो गया नेचुरल नंबर, स्टार्ट्स विद 1 एंड गोज ऑन। फिर हम बात करते हैं इवन नंबर। इवन नंबर में अगर किसी को पूछूं तो इवन नंबर भी क्या होता है, इवन नंबर
समझ लो इस बात को। इवन नंबर क्या होता है? इवन नंबर बेसिकली वो नंबर्स होते हैं दैट कम्स इन द टेबल ऑफ 2 या फिर इज द मल्टीपल ऑफ 2, और आसान भाषा में अगर समझना है तो ऐसा कोई भी नंबर 1 डिजिट या 2 डिजिट जिसके 2 डिजिट में जिसके पीछे 2, 4, 6, 8 और 0 नंबर या है तो उसे हम इवन नंबर कह सकते हैं। उसके एग्जांपल्स है 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड गोज ऑन एंड ऑन। और यहाँ पे क्या था एग्जांपल? नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, लेकिन ये स्टार्ट होता है 2 से। तो अगर मैं इन चारों से पूछूं कि कौन से नेचुरल नंबर्स है तो उनको 1 2 3 4 5 6 ही बोलना पड़ेगा। अगर मैं इन चारों से पूछूं कि इवन नंबर्स क्या है तो उनको 2 4 6 8 ही बोलना पड़ेगा। ये बात समझना बहुत जरूरी है। ठीक उस तरीके से अगर मैं किसी को क्वेश्चन पूछता हूं कि व्हाट आर ऑड नंबर्स, तो वो ऑड नंबर्स के लिए क्या कहता है? ऑल्टरनेट नंबर्स। ऑड नंबर तो दूसरा नंबर क्या है? ऑल्टरनेटिव नंबर्स या ऑल्टरनेट नंबर। तो क्यों ऑल्टरनेट नंबर? क्योंकि एक को छोड़ के दूसरा, जैसे कि इसको मैंने कंसीडर किया 1, 2 इज नॉट 3 इज, 3 4 इज नॉट 5 इज, 6 इज नॉट 7 इज, 8 इज नॉट 9 इज, 9 इज नॉट 10 इज नॉट 11 इज, 11 इज नॉट 13 इज, 13 इज नॉट 15 is, 15 is, 16 is not 17 is, and goes on and on। ये है ऑड नंबर, इसको हम अल्टरनेट नंबर। ये देखो अल्टरनेट एक के बाद एक को छोड़ के एक को छोड़ के एक को छोड़ के सब नंबर आ रहे हैं। अब बात करते हैं प्राइम नंबर। ये प्राइम नंबर ये नाम से ही पता चलता है प्राइम है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंस है ये नंबर को। जब मैं प्राइम की बात करूं डियर ऑल, अब इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर है, कभी भी याद रखना, कि जो मैक्सिमम और एंड मिनिमम 2 नंबर्स के टेबल में आना चाहिए। मतलब एनी टू नंबर्स के टेबल में आना चाहिए इन द टेबल ऑफ। उसमें भी एक नंबर कंफर्म है। एक नंबर कौन सा कंफर्म है? इन द टेबल ऑफ 1, और दूसरा नंबर कौन सा है? एंड इन द टेबल ऑफ इटसेल्फ। इटसेल्फ मतलब खुद के टेबल में। लेट्स अंडरस्टैंड, यहाँ पे हम समझते हैं कि यहाँ पे टेबल आना चाहिए खुद के नंबर पे। मैं अगर मैं 1 बोलूं तो देखो 1 एक ऐसा नंबर है जो 1 के टेबल में जाएगा लेकिन दूसरा कोई टेबल में नहीं जाएगा, तो इसके लिए 1 ये प्राइम नंबर नहीं है। यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूं। 2 की अगर मैं बात करूं तो 2 ऑफ कोर्स 1 into 2 एक कंडीशन फुलफिल, जो 1 के टेबल में आना चाहिए। दूसरा आना चाहिए खुद के टेबल में, तो वो है 2 into 1, 2 into 1 में 2 होता है, 1 into 2, तो ये कंडीशन फुलफिल है। तो जो पहला प्राइम नंबर है, पहला प्राइम नंबर वो है 2। ये ऐसा पहला प्राइम नंबर है जो फर्स्ट नंबर है प्राइम नंबर का, और दूसरी बात ये इवन नंबर भी है। ये एक ऐसा नंबर है जो इवन प्राइम नंबर है, एक ऐसा नंबर है जो इवन प्राइम नंबर है। लेट्स अंडरस्टैंड 3 देखो 1 के टेबल में 3 आएगा और 3 के टेबल में भी 3 आता है, और किसी टेबल में आता है। तो इसको मैक्सिमम और मिनिमम 2 ही टेबल में आना है, और 2 ही टेबल मतलब पहला टेबल 1 का, दूसरा टेबल खुद का, तो ये भी एक प्राइम नंबर है। बात करते हैं 4 का। अब 4 हम देखेंगे तो 1 into 4 एक कंडीशन अप्लाई, 4 into 1 दूसरा कंडीशन अप्लाई, लेकिन तीसरा कंडीशन भी यहाँ पे जन्म लेता है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर नहीं है। 5 को देते हैं। 5 देखो 1 के टेबल में आता है और ऑफ कोर्स 5 के टेबल में आता है, तो ये ऑफ कोर्स प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ 1 और 5 के टेबल में आता है और तीसरे को टेबल में जाता नहीं है। बात करते हैं 6 की। 6 का भी कंडीशन है, 1 के टेबल में जाएगा, 6 के टेबल में जाएगा, 2 के टेबल में जाएगा और 3 के टेबल में जाएगा। 2 3 जा 3 2 जा, यहां पे देखिए, तो ये भी प्राइम नंबर नहीं है। 7 को हम कंसीडर करते हैं। देखो 7 1 into 7 ये हो जाएगा 7, 7 into 1 ये हो जाएगा 7, और कोई ऐसा नंबर नहीं जिसके टेबल में 7 आता है। तो ऐसे ये सारे नंबर्स को हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। These are prime number।
तो प्राइम नंबर्स को इतना चीज समझाने का रीजन क्या था पूरा इतना, कि ताकि आप समझो। तो प्राइम नंबर क्या होता है, जो कम से कम और ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 2 ही टेबल में जाता है, मतलब उसका वही कंडीशन है। द कंडीशन इज इट शुड कम इन 2 नंबर्स, इन द टेबल ऑफ 2 नंबर्स, शुड कम इन द टेबल ऑफ 2 नंबर्स, एंड व्हाट व्हिच आर दोस नंबर, 1 और दूसरा खुद के टेबल में। तो इस तरीके से हम प्राइम नंबर को समझते हैं। इज दैट क्लियर? ओके, अब सेट्स को ना 2 मेथड्स में लिखा है। सबसे पहले होता है लिस्टिंग मेथड और दूसरा है रूल मेथड। लिस्टिंग मेथड को दूसरा नाम है रोस्टेड मेथड और रूल मेथड को दूसरा नाम है सेट बिल्डर्स मेथड। अब पहले समझ लो जिसको लिखा वैसे जाता है। लेट्स सपोज कि हमको क्वेश्चन पूछा और कहा है कि चेंज इनटू द लिस्टिंग मेथड या फिर रोस्टेड मेथड। बोला है कि अ सेट ऑफ ऑल द लेटर्स इन वर्ड मैथमेटिक्स, मतलब ये जो वर्ड है मैथमेटिक्स, इसको अपने को लिस्टिंग मेथड में लिखना है। तो इसको हम लिस्टिंग मेथड में कैसे लिखेंगे आप समझ लेते हैं। यहाँ पे देखो, इसका ये जो ए है ना, ये है नेम ऑफ द सेट, मतलब ये सेट का नाम है, नेम ऑफ द सेट, ठीक है। इक्वल डाल के ये कर्ली ब्रैकेट के बाद हमको ये जितने लेटर्स है सब लिखने हैं, जैसे कि M A T H E T excuse me E I C S। अभी आप बोलोगे कि सर आपने M नहीं लिखा, A भी नहीं लिखा, T भी नहीं लिखा, लेकिन Q नहीं लिखा, ये समझ लो ये जो चीजें हैं ना ये अंदर, इनको हम बोलते हैं एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स। और एलिमेंट्स रिपीट नहीं होने चाहिए, एलिमेंट्स रिपीट नहीं होने चाहिए, मींस एलिमेंट्स should not be repeated, वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। इसके लिए देखो, हमने पहले एक बार M लिया था तो ये M नहीं लेंगे, रिपीट नहीं होगा। A लिया था तो ये A नहीं लेंगे, T लिया था तो ये T नहीं लेंगे, इसलिए हमने उसको रिपीट नहीं किया। और एक बात आप ध्यान रखना, यहाँ पे लिखने के बाद हमको हर एक एलिमेंट के बाद कॉमा लिखना जरूरी है, जैसे कि M कॉमा A कॉमा T कॉमा H कॉमा E कॉमा I कॉमा C कॉमा S, ये लिखना बहुत जरूरी है। मतलब हर एलिमेंट्स के बाद कॉमा चाहिए। तो वो भी लिखता हूं, आफ्टर एवरी एलिमेंट यू मस्ट हैव कॉमा। ये दो चीज अगर समझ गए तो समझ लेना कि लिस्टिंग मेथड और रोस्टेड मेथड मूव करने को आ गया 101%। मैं इसके एग्जांपल्स दूंगा, आगे थोड़ा समझेंगे इसको। ओके, चलो अभी समझते हैं कि रूल मेथड क्या होता है, सेट बिल्डर मेथड क्या होता है। देखो साफ कहा है यहाँ पे, और सेट ऑफ होल नंबर्स। होल नंबर जो है ना उसका सिंबल होता है W, ये याद रखना। होल नंबर का जो सिंबल होता है वो है W। बिटवीन 0 to 10,000, मतलब 0 से लेके 10,000 तक के बीच में। पहले ये समझ लो कि होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके इसके लिए, होल नंबर starts with 0 and goes on, ठीक है। तो इसके लिए मैंने बोला कि वो ऐसा होल नंबर है जो 0 से ज्यादा है और 10,000 से कम है। इसके लिए मैंने बोला बिटवीन 0 and 10,000, मतलब 0 और 10,000 के बीच में। तो हमने अगर समझ लिया है तो इसको हम लोग रूल मेथड में या फिर सेट बिल्डर मेथड में कैसे लिखेंगे। सेट का नाम क्या है? A, तो A इज इक्वल टू X, इसको पढ़ेंगे सच दैट, X सच दैट, X E का मतलब होता है एलिमेंट, E का मतलब होता है एलिमेंट, तो हम इसको बोलेंगे बिलोंग्स टू, या फिर दूसरा शब्द है इज एलिमेंट ऑफ, इसको पढ़ेंगे बिलोंग्स टू या फिर एलिमेंट ऑफ, इज एलिमेंट ऑफ। W क्यों? क्योंकि वो होल नंबर का एलिमेंट है। और वो कैसा है, कॉमा के बाद देंगे कि 0 और 10 के बीच में। इसका मतलब वो क्या बोलता है कि X ये ऐसा नंबर्स है, ये ऐसा सेट है, ये ऐसा ग्रुप है जो 0 से ज्यादा है लेकिन 10,000 से कम है। वापस बताता हूं, जो 0 से ज्यादा है और 10,000 से कम है। तो अब इसको हम पढ़ेंगे कैसे? A is the set in which X such that, ये लाइन को पढ़ेंगे such that X belongs to whole number, या फिर X is the element of whole number,
कॉमा वेयर x इज मोर देन 0 एंड लेस देन 10,000, मतलब ये x जो है वो सेट है जो 0 और 10,000 के बीच में आता है। इस फॉर्म को हम बोलते हैं सेट बिल्डर। इज दैट क्लियर? चलो लिस्टिंग मेथड का भी और एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। ये है सेट ऑफ ऑल डेज इन अ वीक। इसका पहले क्वेश्चन समझ लो कि हफ्ते में कितने दिन होते हैं, वो सारे दिन के बारे में बताना है। तो कौन से दिन होते हैं हफ्ते में? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, ये 7 दिन होते हैं। तो इसको हमको लिस्टिंग मेथड लिखना है। लिस्टिंग मेथड में मैंने क्या बोला था? पहले सेट का नाम दो, ठीक है, चलो मान लो सेट का नाम है ए, ये नाम दे दिया हम लोगों ने डेज ऑफ वीक का। फिर इसको कर्ली ब्रैकेट में लो और सारे एलिमेंट्स को लिखो। तो पहला एलिमेंट होगा संडे, कॉमा डालना पड़ेगा, फिर लिखेंगे हम लोग मंडे, फिर लिखेंगे ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ये हो गया अपना आंसर लिस्टिंग मेथड का। इस तरीके से इसको लिखना है। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, मल्टीपल्स ऑफ 5 जो लेस देन कितना है? लेस देन 40, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा समझना है, मल्टीपल ऑफ 5 मतलब 5 का टेबल। देखो हमको पता है मल्टीपल ऑफ 5 में क्या चाहिए हमको, ऐसे मल्टीपल चाहिए जो 40 से कम है। तो आएगा 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25, 5 6 30, 5 7 35, ये ऐसे 7 आएंगे। तो 7 एलिमेंट्स है, इसको हम लिखेंगे। चलो मान लो कि यहाँ पे एलिमेंट का नाम है m, मान लो एलिमेंट का नाम m है। फिर मल्टीपल ऑफ 5 क्या आएगा? 5 10 15 20 25 30 35, देखिए उसके बाद आता है 40। हमको तो लेस देन 40 चाहिए ना, तो ये हो गया इसका लिस्टिंग मेथड, जिसको हम रोस्टर मेथड भी बोलते हैं। क्लियर है? चलो समझते हैं इसको थर्ड एग्जांपल के थ्रू से। थर्ड एग्जांपल है इसका सेट ऑफ कलर्स इन रेनबो। सेट ऑफ कलर्स इन रेनबो लिस्टिंग मेथड में करना है। चलो सेट ऑफ रेनबो का हम जो कलर्स उसको लेते हैं, उसका नाम लेते हैं आर। समझे? इसके सेट का नाम आर है, तो कर्ली ब्रैकेट में कौन से कलर डालेंगे? हमको विबजियोर का फॉर्मूला याद रखना है। विबजियोर का, इसका मतलब वी से वायलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज और लास्ट में रेड। तो ये हो गया इसका आंसर। देखो बहुत ही आसान है।